वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये है रीजनिंग का 10वां टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग दोनों का शुरू किया है। तो ये है रीजनिंग की टेस्ट सीरीज और ये 10वीं। इसमें करीबन सारे रीजनिंग के टेस्ट सीरीज में मैं 15 क्वेश्चन देती हूँ और साथ ही साथ आप पॉज करके प्रत्येक को सॉल्व भी करते जाएं, अपना स्कोर भी चेक करते जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चों में Q दाएं छोर से 8वां है तथा Q और D के बीच 10 बच्चे हैं। बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान क्या है? चलिए इसे बनाते हैं। टोटल 25 बच्चे हैं और सभी का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मैंने आपको बार बार बताया है, ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये हो गया दिशा। उत्तर की ओर मीन्स की सब इस तरह से मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलिए, कहता है 25 बच्चे में Q का जो स्थान है दाएं छोर से 8वां, यानी कि दाएं यानी इधर से करें, ये दाया हो गया आपका RHS दाया और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बाया। तो दाएं से लेकर के 8वें स्थान पर कौन है? तो Q है। यहाँ पे हो गया ये 8वां स्थान और Q और D के बीच 10 बच्चे हैं। ये Q है तो इधर हम D जाते हैं। D इनके बीच में यहाँ पे D का स्थान हो गया और इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 बच्चे हैं, यानी ये 8 यहाँ को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 बच्चे हैं यहाँ पे और ये 11वें स्थान पर यहाँ है D दाईं ओर से। अब क्या कहता है कि बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान आपको बताना है। तो यहां से यहां तक में हो गए कितने बच्चे? 8 बच्चे। और यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक में 8 बच्चे हो गए प्लस ये बीच में 10 बच्चे, 10 ऐड कर दिया और यहाँ पे ये D का स्थान कैमा हो गया, एक और ऐड करेंगे तो ये 19 हो गए और टोटल 25 बच्चे हैं। तो इधर कितने बच्चे बच गए? तो 25 में से अगर आप 19 को माइनस करेंगे तो बाकी बच गए इधर 6 बच्चे। तो यहाँ पे पूछा गया कि बाएं छोर से D का स्थान, 6 बच्चे यहाँ पे है और D यहाँ पे है, यानी कि कैमवें स्थान पे है तो 7वें स्थान पे 6 और 1 ये 7वां स्थान हो गया, यानी D का स्थान 7वां हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछा जाता कि दाएं छोर से कैमा स्थान है तो दाएं छोर से कितने हमने गिने थे? 19वें स्थान पर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, कहता है बच्चों की पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया। इस प्रकार उपहारों की संख्या 42 है, तो बच्चों की संख्या बताइए कि क्या होगी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो इसे बड़े ही सिंपल ढंग से बना सकते हैं हम लोग। जब भी कहा जाए कि उपहार मतलब एक दूसरे को सभी ने उपहार बांटे और उपहारों की संख्या हो गई टोटल 42, तो बच्चे कितने थे वहां पे? तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि 42 जो संख्या दी गई है इसके आगे देखिए एक ऐसी संख्या चुनिए जो किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। तो 42 के बाद आप जब 49 को लेंगे, 49 को, तो ये वर्ग संख्या है किसका? तो 7 का ये वर्ग है, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रामू 30 मीटर दक्षिण चलता है, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर चलने लगता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? फिर से मैं दिशा बता देती हूँ। ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो कहता है कि रामू 30 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। मान लिया जाए यहाँ पे एक जगह बना लेते हैं। सबसे पहले 30 मीटर दक्षिण यानी कि नीचे की ओर चलना है, ये 30 मीटर चला। फिर कहता है दाएं मुड़कर 25 मीटर चला। जब भी दाएं की बात आएगी तो क्लॉकवाइज और बाएं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में इधर मुड़ेंगे हम, ये चला 25 मीटर। अब कहता है कि पुनः बायां, बायां मीन्स एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक के लिए इधर मुड़ा जाएगा, ये चला 10 मीटर। तो कहता है
उसके बाद अंत में बाएं मुड़कर चलने लगा, बाएं मुड़कर 10 मीटर चला और फिर अंत में बाएं मुड़कर चलने लगा, तो फिर बाएं के लिए एंटी क्लॉक मुड़ेंगे, तो इस साइड मुड़ेंगे और चलने लगता है। तो कहता है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इस साइड कौन सा दिशा है देख लीजिए, पूरब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि 1 से 300 या 1 से 200 या फिर 250 तक लिखने में कितने, अगर किसी पृष्ठ में हम लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब देखिए 1 से लेकर के 9 पेज तक अगर हम लिखेंगे तो 1 डिजिट का ही यूज होगा। तो 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्याएं हो गई, 9, और प्रत्येक एक एक डिजिट का ही है, यानी कितने अंक लिखने पड़ेंगे हमें, 9 अंक लिखने पड़ेंगे। अब 10 से लेकर के 99 तक 2-2 डिजिट वाले होंगे, और यहाँ तक 10 से लेकर 99 तक में संख्या कितनी होगी, तो देखिए 99 से पहले 9 तक हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना, 90, यानी 10 से लेकर 99 तक में 90 संख्या है। तो 90 और प्रत्येक के लिए 2-2 डिजिट यूज होगा, यानी 180 अंक लिखना पड़ेगा। अब बच जाता है एक 100 लिखने के लिए 3 डिजिट वाले अंक का यूज होगा, और 100 क्या है, एक सिंगल 1 है, यानी इसके लिए 3 अंक लिखने पड़ेंगे हमें। तो टोटल जब हम इसे ऐड करेंगे तो 192 आ जाएगा, यानी 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 192 अंकों की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक घन की सभी भुजाओं को रंगने में न्यूनतम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी जिससे 2 निकटवर्ती फलकों का रंग एक ना रहे। चलिए सबसे पहले हम घन बना लेते हैं। ये हो गया घन। घन में 6 फलक होते हैं। अब कहता है प्रत्येक भुजाओं को रंगना है, यानी इसके जो फेसेस है ना, ये 6 फेसेस होते हैं, इन सबको कलर करना है। तो कलर करना है तो ये 3 फेस तो इसके दिख रहे हैं और 3 क्या है, इसके छिपे हुए हैं। तो न्यूनतम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, तो जिससे कि 2 निकटवर्ती फलक का रंग एक ना रहे। कि मान लिया जाए अगर हम इसे ग्रीन कलर से कलर करें तो यहाँ पे ग्रीन ना हो, क्योंकि कहा गया कि 2 जो फलक निकटवर्ती हो वो एक कलर का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रीन करेंगे तो इसके अपोजिट में ग्रीन कर दिया अगर हमने, तो दोनों कभी भी पास वाले फलक एक कलर के नहीं होंगे। फिर अगर जैसे इसे रेड से कलर कर दिया तो इसके अपोजिट वाले को आप रेड से कलर कर दीजिए, तो भी जो है यह आमने सामने का फलक एक कलर में नहीं होगा। फिर अगर आप इसे मान लिया जाए ब्लू से कर दिया आपने, इसे भी ब्लू से कर दीजिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी निकटवर्ती फलक एक रंग का नहीं है। और यहाँ पे ये कहा गया कि न्यूनतम कितने रंग होने चाहिए, कम से कम। तो कम से कम कितने रंग होने चाहिए, 3 रंग होने चाहिए। अधिकतम तो 6 फलक हैं, तो 6 को ही आप जो है अलग अलग रंगों से रंग दीजिए तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, स्लेज, बैलगाड़ियां, तांगा और फिर डैश। तो देखिए स्लेज जो है बिना पहियों वाली गाड़ी है जो कि बर्फ पर चलाई जाती है और इसे रेंडियर खींचते हैं इसे। अब बैलगाड़ियां जो होती है, बैलगाड़ियां को बैल खींचते हैं। तांगा को भी जानवर खींचते हैं, घोड़े। अब तो इन तीनों में देख रहे हैं कि तीनों को कोई ना कोई खींच रहा है इन सारी गाड़ियों को। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी जो हमें चुनना होगा वो उसी तरीके से मिलता जुलता हम चुनेंगे। तो कार, साइकिल, स्कूटर और ट्रक। तो ट्रक क्या है, मतलब कि आदमी तो ड्राइव करता है उसे, लेकिन वह खुद से चलता है, उसे खींचकर या धकेल कर नहीं चलाया जाता। स्कूटर ये भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो वह खुद से चलती है, उसे खींचा या धकेला नहीं जाता है। कार भी ये उसी तरीके से चलती है, लेकिन साइकिल को चलाने के लिए हमें उसमें ताकत लगानी पड़ती है, उसे चलाना पड़ता है।
तो उससे मिलता जुलता हम साइकिल को कलर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। चलिए, एक पुरुष है और इसका परिचय एक महिला दे रही है, और परिचय देते हुए उसने क्या कहा कि उसकी पत्नी, पुरुष की जो पत्नी है वह मेरी माँ यानी कि इस महिला की माँ की इकलौती पुत्री, ये जो है कौन है, इकलौती पुत्री। अच्छा, माँ की इकलौती पुत्री, कोई महिला कहे कि मेरी माँ की इकलौती मीन्स एक ही बेटी है। जब एक ही बेटी है तो यह महिला क्या होगी, ये खुद होगी, और यह महिला इस पुरुष की कौन हो गई तब, पत्नी। तो कहता है उस पुरुष से क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि जब 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वह कितने तरह से संभव है। अब यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितने व्यक्तियों की संख्या दी जाती है उससे जो है उससे एक कम उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 10 था तो 10 से एक कम कितना हो गया, 9, मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये कट गया 5 टाइम में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि शब्दों को सार्थक क्रम में सजाएं। तो सार्थक क्रम मीन्स कि आपको 1 बाय 1 इसे सजाना है कि कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पे दिया गया है वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय और राहत। आपको इसे सबसे पहले सजाना है। ऑप्शन को आप पहले न देखें, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है बनाने में। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मानसून। तो चलिए 2 नंबर आ गया मानसून। अब मानसून के बाद क्या आता है, वर्षा। तो वर्षा कितने नंबर में है, 1 नंबर में। अब यहां से चाहे तो आप ऑप्शन भी मिला सकते हैं। 2 और 1 देखिए आपके मात्र एक ही ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप ये आंसर कलर कर सकते हैं अब बिना आगे बढ़े। लेकिन फिर भी मैं आगे बता देती हूँ। अब वर्षा जब होती है तो वर्षा बहुत जब होती है तो क्या आता है, बाढ़, यानी कि 4 नंबर। बाढ़ आता है जब, तो क्या करते हैं लोग, बचाव करना शुरू करते हैं। तो क्या कितना नंबर हो जाएगा, 3। बचाव करने के लिए वह क्या कर ढूंढते हैं, आश्रय ढूंढते हैं, यानी कि 5 नंबर। और जब आश्रय उन्हें मिल जाता है तो बहुत ही राहत मिलती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 6, ये कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता और पुत्र, कहा गया कि अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 30x हो जाएगी, क्योंकि 30 गुनी कहा गया। अब 18 वर्ष बाद यानी कि 30x + 18 हो जाएगा और x + 18 हो जाएगा। कहता है उसकी आयु पुत्र का केवल 3 गुना रह गया। तो ये आयु जो है पुत्र का अभी भी 3 गुना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30x + 18, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 54। यहाँ पे अगर इसे इस साइड लाएंगे तो 27x = ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 36। x का मान कितना हो जाएगा, 36/27। आपसे पूछा गया कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु क्या है, 30x, यानी कि 30 × 36/27। 9 से कट कर दे 4 टाइम में, ये हो जाएगा 3 टाइम में। इसे कट कर दीजिए 10 टाइम में, तो कितना आ गया, 40 ईयर। यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है m के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। R, S, यहाँ पे Q दिया गया है, P, M और यहाँ पे भी
Q दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए Q का जगह बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है और यहाँ पे भी Q है, यानी कि पास से कोई यूं इस तरीके से मूव कराया गया है। यहाँ पे S और यहाँ पे R और यहाँ पे एक ये और एक इसके R के जस्ट पीछे साइड छिपा हुआ है। तो जब भी ये एक ही फलक पे देखिए Q मिल रहा है सिर्फ, तो हम इसे क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इसे लिख सकते हैं बनाने के लिए। तो Q अगर जो है हम इसे क्लॉकवाइज लिखें तो Q के बाद क्या R और फिर R के बाद क्या हो जाएगा S। यहाँ पे भी अब क्लॉकवाइज आप लिखना शुरू करें, जैसे आपने लिखा वैसे ही लिखें। तो Q पहले लिखा हमने, Q के बाद क्या आ जाएगा P और P के बाद क्या आ जाएगा M आ जाएगा। तो R का अपोजिट P और S का अपोजिट क्या हो जाएगा M हो जाएगा, यानी कि M का अपोजिट क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 100 फिर 50 फिर 33/1/3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 100/1 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इस वाले में। अब इसके लिए देखते हैं, 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यहाँ देखते हैं 100 जब आप 3 करेंगे तो 33 और पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। ओके, फिर तो जब 1 एक बार फिर 2 से फिर 3 से, तो इस बार किस चीज से डिवाइड करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 25। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि राजा रघु से धीरे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है और कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तो सबसे तेज कौन चलता है। अब देखिए कहीं से भी हम लिखना शुरू करते हैं। राजा जो है रघु से धीरे चलता है, तो धीरे चलता है तो रघु को हम नीचे लिख देंगे। फिर कहता है राजा जो है रघु से धीरे चलता है, सॉरी रघु से धीरे चलता है तो रघु तेज चलेगा, तो रघु ऊपर लिखेंगे और राजा इसके नीचे लिख देंगे। अब कहता है रघु जो है गुरु जितना तेज चलता है, यानी कि इसके बराबर कौन चल रहा है, गुरु के बराबर, गुरु और रघु एक इक्वल में चलते हैं। अब कहता है कि और कृष्णा जो है गुरु से तेज चलता है, कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तो इसे जो है गुरु के ऊपर हमने लिखा। तो यहाँ पे सबसे तेज कौन चलेगा, कृष्णा सबसे तेज, और सबसे धीमे गति से कौन चलेगा, राजा। तो इसके लिए सबसे तेज पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, उनमें से प्रत्येक को 4 बच्चे हैं, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। सबसे पहले एक दंपति पति पत्नी, कितनी संख्या हो गई 2। इसके अगर 6 विवाहित पुत्र हैं, यानी अगर 6 बेटे थे, उनकी पत्नियां 6 हो गई, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब 6 पुत्र हैं और सभी को 4-4 बच्चे हैं, तो 6 गुने 4 कितना हो जाएगा टोटल बच्चों की संख्या 24। ये जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, यानी परिवार में कुल कितने सदस्य हैं 38। ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बच्चे की पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, इस प्रकार उपहारों की संख्या 72 है, तो बच्चे की संख्या बताइए कि क्या होगा। तो इसे सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और तुरंत लिखें। मैं सबकी कमेंट देखती हूँ और जितना संभव हो पाता है 1-2 घंटे के अंदर मैं सभी कमेंट को लाइक भी करती हूँ और देखती भी हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।